नमस्कार, मैं ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी से माँ तारा को प्रणाम करते हुए अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय शेयर का है। शेयर मार्केट में किन व्यक्तियों को एस्ट्रोलॉजिकल कारण से नुकसान होता है या कौन सा व्यक्ति इसमें रहते हुए मालामाल हो जाते हैं। आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए चंद्रमा का शुभ होना बहुत जरूरी है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ नहीं है तो इन्वेस्टमेंट में आपको नुकसान की संभावनाएं पूर्ण है। चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष के षष्ठी से पूर्णिमा तक या षष्ठी से षष्ठी तक कृष्ण पक्ष के अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा एक मजबूत स्थिति में है। अगर चंद्रमा की डिग्री बहुत कम हुई तो शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का हो, चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट के लिए चंद्रमा जो मन का कारक है ये बहुत महत्व रखता है। दूसरा ग्रह राहु है और बुध है। बुध जो है बुद्धि का कारक है। अगर आपकी बुद्धि सही ढंग से काम कर रही है तब तो ठीक है। अगर आपकी बुद्धि यानी बुध की स्थिति सही नहीं है, बुध नीच का हुआ यानी मीन राशि में हुआ, तो ये भी शेयर में नुकसान का कारक बनता है। अगर बुध आपकी अच्छी है, कन्या राशि की बुध है, तो आपके लिए बुध बहुत ही अच्छा कार्य करेगा और आपको फायदे होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ में राहु जो है शेयर मार्केट के लिए बहुत ही एक बेहतरीन ग्रह के रूप में माना जाता है, क्योंकि राहु कैटलिस्ट का काम करता है। राहु अगर आपके कुंडली में अच्छा हुआ तो ये आपको क्विक डिसीजन लेने के लिए बाध्य करेगा और ये क्विक डिसीजन आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। अतः राहु का भी कुंडली में अच्छा होना एक महत्वपूर्ण अंग है शेयर मार्केट के लिए। राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छा नहीं हुआ तो ये बुध को भी परेशान करेगा और आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देगा और आप गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट कर देंगे और आपको नुकसान हो जाएगा। अतः बुध और राहु, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि राहु तकनीकी ग्रह भी है जो बुध के बुद्धि के साथ तकनीकी रूप से आपको बहुत ज्यादा डेवलप करता है। चौथी बात, किसी भी कुंडली के लिए लग्नेश का मजबूत होना अत्यंत ही जरूरी है। अगर आपका लग्नेश कमजोर हुआ, चाहे कोई भी लग्न हो, तो आप विशेष कोई काम ठीक ढंग से कर ही नहीं पाएंगे। अगर लग्नेश कमजोर है और शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए एक परेशानी की विषय तैयार हो जाएगी, क्योंकि आपका लग्नेश कमजोर है और ये गलत डिसीजन लेने के लिए आपको बाध्य कर देगा। अतः किसी भी कुंडली के लिए, किसी भी कार्य के लिए लग्नेश का मजबूत होना अत्यंत ही जरूरी है। अब मैं भाव पे चर्चा करता हूं कि कौन सा भाव आपका मजबूत होना चाहिए। तो दूसरा भाव, पंचम भाव, नवम भाव और 11वां भाव। दूसरा, पंचम, नवम एवं 11वां ये आपकी कुंडली में मजबूत होना बहुत जरूरी है। शेयर, सट्टा, लॉटरी के लिए पंचम भाव का महत्व बहुत ज्यादा है। पंचम से पंचम नवम और नवम से पंचम लग्न, तो ये तीनों भाव का मजबूत होना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पंचम भाव का स्वामी कितना मजबूत है। अगर पंचम भाव का स्वामी आपका दशम में बैठ गया तो आप शेयर, लॉटरी, सट्टा में काफी उम्मीदें लगा सकते हैं। अगर पंचम भाव का स्वामी आपका 11वें में बैठ गया तो नोट गिनने की फुर्सत नहीं होगी, नोट गिनते गिनते थक जाएंगे। और नवम भाव भाग्य का भाव होता है। इसे शेयर और लॉटरी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पंचम का पंचम है तो ये भी कहीं ना कहीं जुड़ रहा है। और जिस व्यक्ति का अगर भाग्य मजबूत हो तो छोटे से सहारा लेकर, छोटे से भी पूंजी को लेकर शेयर सट्टा में भाग्य के सहारे बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है। अगर पंचम भाव के स्वामी का संबंध नवम से हो जाए, 11 से हो जाए
तो आंख मूंद के आप शेयर में अपनी किस्मत को पूर्ण आजमा सकते हैं और आपको फायदा होगा। अब यहाँ मैं कुछ राशियों के बारे में बताता हूँ कि शेयर, लॉटरी, सट्टा वगैरह किन राशि वाले के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ये राशि मिथुन, कन्या, तुला, वृषभ और सिंह राशि, ये 5 राशि वाले जो हैं शेयर, सट्टा, लॉटरी में पैसा कमा सकते हैं पूर्ण रूप से, अपना व्यवसाय बना सकते हैं पूर्ण रूप से। लेकिन इन सभी राशियों वालों के लिए चंद्रमा का मजबूत होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का हो जाता है, तो वृषभ राशि वाले का शेयर, लॉटरी एंड सट्टा से विशेष संबंध आप हमेशा देखेंगे कि कोई भी काम करता हो तो शेयर, लॉटरी में कुछ ना कुछ पैसा फंसाता रहता है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है, अब बुध शेयर और बुध जो है शेयर, सट्टा और लॉटरी के लिए विशेष कारक ग्रह है। अगर बुध मजबूत स्थिति में है तो लग्नेश मजबूत हो गया, वो भी शेयर में पैसा कमा सकता है। तो मैं एक ग्रह का चर्चा करना भूल गया, वो है शुक्र। शुक्र लग्जरी प्रदान करता है और शुक्र का संबंध भी शेयर से हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। अगर आपका मिथुन राशि है तो शुक्र स्वामी हो जाता है 5th का, तुला राशि 5th में पड़ेगा। अगर शुक्र 5th राशि में ही बैठ गया, 5th भाव में ही आके बैठ गया, तुला राशि में बैठ गया, तो भैया उसके तो बल्ले बल्ले है। अब मैं 11वें भाव पे आता हूँ। 11वां भाव जो है वो लाभ का भाव है। अगर 11वां भाव का स्वामी का संबंध 5वें भाव से बन गया तो आपको शेयर बाजार में काफ़ी उन्नति होगी, आपकी काफ़ी उन्नति होगी। अगर 11वां भाव का स्वामी का संबंध लग्नेश से बन गया और 5वें भाव में शुक्र आके बैठ गया तो याद जान जाएं आप कि कभी भी शेयर, सट्टा, लॉटरी में आपको नुकसान नहीं होगा, करोड़ों करोड़ कमा सकते हैं। अगर इन सभी ग्रहों का या भाव का संबंध अगर शनि से जुट गया तो आपकी उत्थान में बहुत ज़्यादा अवरोध आ जाएगा। शनि शेयर, सट्टा, जुआ, लॉटरी का विरोधी है। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि इन सब ग्रहों का संबंध अगर शनि से जुट जाता है तो आपको नुकसान होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। अगर 5th भाव का स्वामी आपके 6ठे भाव में बैठ गया तो आप कर्जा लेके शेयर में लगाएंगे पैसा और आपको नुकसान हो जाएगा। अगर 5th भाव का स्वामी का संबंध 12वें भाव से बन गया तो इसमें भी शेयर, सट्टा, लॉटरी से आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि अगर 5th भाव का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ है और 11वें भाव का भी स्वामी आके अष्टम में बैठ गया तो नुकसान होते होते इतना न फायदा हो जाएगा कि सारी नुकसान की भरपाई एक बार में ही होकर आप करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। फिर भी शेयर में आप सोच समझ के पैसा लगाएं, उतावलापन बंद करें। आपकी गाढ़ी मेहनत की कमाई है। अगर आपको अपनी कुंडली में ये दिखवाना है कि कौन सा ग्रह आपको शेयर में सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है तो आप मुझसे मिलें। मेरा व्हाट्सअप नंबर, फ़ोन नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, मैं आपको सही गाइड कर दूंगा। आज का वीडियो बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।